करनी सेना के हुंकार आगरा में इस वक्त भी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। भयंकर विरोध की आशंका जताई जा रही है। सपा कार्यालय छावनी में तब्दील किया गया, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। वीवीआईपी रोड पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी हाँ, करनी सेना के हुंकार देखने को मिले। जी हाँ, आपको बता दें कि आज राणा सांगा की जयंती है और इस मौके पर लाखों की तादाद में आज आगरा में करनी सेना के जहां दिग्गज नेता से लेकर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और भारी संख्या इस दौरान मौजूद नजर आ रही है और माना जा रहा है कि वीवीआईपी रोड पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो करनी सेना के हुंकार देखने को मिल रही है और अब जहां आपको बता दें कि भयंकर विरोध की आशंका जता दी गई है। सपा कार्यालय छावनी में तब्दील कर दिया गया। इससे पहले आपको बता दें कि सपा सांसद लालजी सुमन के घर के बाहर भी फोर्स तैनात नजर आई और अब सपा कार्यालय को भी पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। माना जा रहा है कि वो घेराव कर सकते हैं, उससे पहले प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बुलडोजर, क्रेन सभी तैनात नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे करनी सेना से हमारे साथ राकेश जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। सर, आपको एक व्यवस्थित जगह दे दी गई, अब क्या सपा कार्यालय कूच करने की तैयारी? हेलो जी, जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है, क्या आप सपा कार्यालय को कूच करने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। सपा कार्यालय को कुछ नहीं करना है। हम संविधान का सम्मान करते हैं और इस तरह की कोई जानकारी है ना, इस तरह का कोई फैसला हुआ है कि हम सपा कार्यालय का कुछ करेंगे या हम रामजीलाल सुमन के घर पे जाएंगे। उस तरह का कोई भी इस तरह की चीज नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कई कार्यकर्ता जो लालजी सुमन की कुटाई करने की बात कहते हुए नजर आ रहे, इस तरह की बयानबाजी क्यों? फिर आक्रोश, देखिए आक्रोश है, आक्रोश अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और सभी क्षत्रिय समाज आक्रोशित और भी समाज आक्रोशित है। तो ऐसे में अलग अलग बयान सबके आ सकते हैं, लेकिन जो समाज है, समाज ने जो फैसला लिया है या लेगा, वो उसमें अभी किसी के घर पे हमला करने की या किसी के घर पे जाने की या किसी के कार्यालय को घेरने का ये कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, लेकिन एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है कि हम सपा कार्यालय कुछ करेंगे, लालजी सुमन की कुटाई कर देंगे, तमाम ऐसी बयानबाजी क्यों? ये अफवाह कौन फैला रहा है फिर? देखिए, पहले रामजीलाल सुमन की कुटाई का मतलब कि रामजीलाल सुमन जो है खुद जो है पहले कह चुके हैं कि प्रशासन हटा दे, प्रशासन हमको छूट दे दे, हम इन लोगों से निपट लेंगे। तो जब वो इस तरह की बात बोलेंगे तो जो 20-22 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल का युवा है, जिनके राणा सांगा भगवान है, उसका गुस्सा कैसा होगा? आप खुद सोचिए ना इस चीज को। लेकिन तो बयान इस तरह के लोग जब दे रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस लोग, तो फिर निश्चित है कि इस तरह के बयानों को आपको पकड़ना ही नहीं चाहिए। बयान कोई बयान नहीं है। जब कोई ऐसी चीज हो तो उसके बाद आप कहें तो ठीक भी है। बिल्कुल, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये करनी सेना वेना कुछ नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं। मैंने कहा ना कि विपरीत बुद्धि विनाशकालय अखिलेश यादव जी इतने बड़े नेता हैं और उनकी बुद्धि पता नहीं कैसे भ्रष्ट हो रही कि भारतीय जनता पार्टी से, बसपा से लड़ते लड़ते करनी सेना से लड़ने लगे हैं। करनी सेना से कोई विजय नहीं पा पाएगा क्योंकि करनी सेना कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। करनी सेना सामाजिक संगठन है और समाज अगर हमारे महापुरुषों का कोई अपमान करेगा, अपमानित करने की कोशिश करेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम उसके खिलाफ लड़ते हैं। पिछले बार भी पुरुषोत्तम रूपाला में मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ। अगर अखिलेश यादव जी की आंखों पे पट्टी बन गई है स्टार्ट वाली, तो उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जिस प्रकार से आज पूरी तरह से आगरा हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, सपा कार्यालय को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि प्रशासन कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रकार जहां लगातार विपक्ष इस प्रदर्शन पर अपनी आंख गड़ाए बैठा हो, तो दूसरी ओर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा। कोई भी कोताही बरतना प्रशासन नहीं चाहता है। यही वजह है कि जो सांसद है लालजी सुमन, उनके घर के बाहर भी छावनी की तरह प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ पूरे जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ खड़ा नजर आ रहा है।
और हमारे साथ सीधे संवाददाता राजेश का रुख करेंगे। राजेश, जिस प्रकार से अब सुबह से ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा था, लालजी सुमन के खिलाफ काफी गुस्सा है और अब माना जा रहा है कि सपा का यानी कि समाजवादी पार्टी का घेराव करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट जानकारी? बिल्कुल आरती, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से लालजी सुमन के द्वारा राणा सांगा के ऊपर बयान दिया गया था, तो जाहिर सी बात है कि उसके बयान को लेकर लगातार करणी सेना, राजपूत सेना लगातार उसके लिए प्रदर्शन करती रही है। और आज अगर बात किया जाए, अभी 2 दिन पहले आज भारी लखनऊ में प्रदर्शन किया था, बड़े स्तर पर किया था और चेतावनी दिया था कि 12 अप्रैल को आगरा में रक्त सम्मेलन किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है रक्त सम्मेलन जिस तरीके से आज देखा जाता है, आज 12 अप्रैल है और 12 अप्रैल के दिन आज रक्त सम्मेलन का आज वहाँ पे चेतावनी दी गई थी। उसको लेकर आज करणी सेना और राजपूत सेना बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज प्रदर्शन करते समय देखा जाए तो करणी सेना हाथों में तलवार और डंडे लेकर वहाँ पे पूरी तरीके से भीड़ इकट्ठा थी। और साथ ही और आपको बता दें कि करणी सेना जो है वहाँ पे देखा जाए तो ट्रैक्टर से लेकर बुलडोजर तक वहाँ पे बैठते हुए दिख रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं, करणी सेना और राजपूत सेना जो है वो रामलाल जी सुमन जो है उनके घर पर घेराव करने की कोशिश, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का घेराव करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अभी की जो पुलिस बल है, पूरी तरीके से पुलिस बल जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय और लालजी सुमन के घर को छावनी में तब्दील। बिल्कुल राजेश, लेकिन अभी हमने राकेश जी से बात की जो करणी सेना से आते हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंसा को पे विश्वास करते हैं, अहिंसा नहीं विश्वास करते हैं, हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। लोगों की अपनी अलग अलग विचारधारा है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। देखिए आरती, अगर बात करें हिंसा या अहिंसा की, तो लेकिन जिस तरीके से देखा जाए अभी तक करणी सेना और राजपूत सेना ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, अभी कुछ देर पहले रामलाल जी सुमन के घर में करणी सेना और राजपूत सेना के लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ किया था। तो जाहिर सी बात है उसको उसी को देखते हुए पुलिस बल जो है पूरी तरीके से लालजी सुमन के घर को और समाजवादी पार्टी कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है, किसी तरह की कोई घटना न होने पाए। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव का ये बयान आना कि करणी वंडी सेना कुछ नहीं होता, ये सब भाजपा के नुमाइंदे हैं, क्या इस पर राजनीति गरमाएगी क्या? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से देखा जाए, अगर करणी सेना ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया आज, कहीं अखिलेश यादव बिल्कुल उस पर बयान पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि करणी सेना या राजपूत सेना का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी है, ना कि करणी सेना और राजपूत सेना। यहाँ तक अखिलेश यादव ने भी कह दिया था कि अगर लालजी सुमन को अगर कुछ होता है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल राजेश, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पूरा आगरा हाई अलर्ट मोड पर है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो बड़ी अपडेट, करणी सेना की हुंकार लगातार देखने को मिले। जिस प्रकार से एक झंडा डंडा लाने की अपील की गई थी, उसी प्रकार सारे कार्यकर्ता, छोटा से बड़ा कार्यकर्ता एक झंडा डंडा लेकर पहुंचता हुआ नजर आया, तलवारें दिखाते हुए नजर आए प्रशासन की तरफ। लेकिन अभी तक पूरी तरह से शांतिपूर्वक के प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छूट नहीं पाएगी अब